हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सोच रहा था सिलेबस की एक वीडियो बनाई जाए और उसमें जो भी सवाल आप लोगों के थे उसका भी जवाब दिया जाए। और ख़ास करके ये जो कुछ बहुत ही अच्छे किस्म के पढ़ने वाले लोग हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके आईएएस वाला एग्ज़ाम निकाला था, उनके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, ये बहुत फुदक रहे थे। मुझे याद आया कि बरसात का भी समय है तो कुछ लोग तो फुदकेंगे ही। खैर, जेटेड सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे कि ये सिलेबस क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या ये सिलेबस रहने वाला है। और जो लोग पूछ रहे थे कि क्या पास कर जाओगे, फट गई वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे पहले थंबनेल की बात कर लेते हैं। थंबनेल पे मैंने एक एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ डिसेंट लैंग्वेज, यहाँ पे कुछ डिसेंट लैंग्वेज है नहीं, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। लेकिन ये लैंग्वेज लिखा क्यों गया है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो ना कि ये क्यों मैंने लिख दिया यहाँ पे। सिलेबस अगर आपने पलट कर देखा है तो आपको पता चलेगा कि ये लोग जो अधिकारी लोग हैं या फिर जिसने भी ये सिलेबस बनाया है वो पक्का कोई सस्ता सा नशा करके, है ना, सस्ता सा नशा करके उसने जो है सिलेबस लिख दिया। इसे ना ऑनर्स पेपर का पता है कि ऑनर्स पेपर क्या होता है या फिर पात्रता परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे कुछ पता नहीं है। मतलब ऐसे रैंडम सा कुछ भी पिक किया, हाँ ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ करके कुछ भी क्वेश्चन इन्होंने जो है बना दिया है। ठीक है, टॉपिक को अगर मैं आपको पहले दिखा दूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ कि मैं ये जो बरस रहा हूं ये सच है या नहीं। सबसे पहले आप कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हो। अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो तो नीचे 1 to 5 लिखिएगा। अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो तो 6 to 8 लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले लैंग्वेज 1 आपका जो हिंदी का होगा 15 मार्क्स का, वो यहाँ से पूछा जाएगा। अब देखिए, कभी जीवन में आपने आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। मैं अपने घरों में, मेरे घर में जो है हिंदी ऑनर्स का एक स्टूडेंट है, मैं तो इस एग्जाम में पास कर जाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं कौन होता हूं पूरे जेटेट को रिप्रेजेंट करने वाला, जेटेट 2024 को रिप्रेजेंट करने वाला? आई एम ए ब्लडी नोबडी। मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे जितने भाई बहन एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने सीटेट का एग्जाम पास किया, सहायक आचार्य में उनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, अब ऐसे लोगों को मन में बहुत कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है कि कैसे ये जो है जेटेट जो है टुच्चा सा एग्जाम है, ये पास कर जाएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये टुच्चा वाला ही एग्जामिनेशन है, दिस इज नॉट अ वेरी वास्ट एग्जामिनेशन। लेकिन जिस तरह से सिलेबस बनाया गया एक साजिश के तहत, सिलेबस आप देखो तो आपका दिमाग फट जाएगा, नस फट जाएगा आपका। क्यों? अब बताओ, जो 15 नंबर है ना, वो क्या पूछेंगे? ये हिंदी ऑनर्स वाला आपसे सवाल पूछा जाएगा, यानी कि आपको हिंदी ऑनर्स करना होगा। एक ऑनर्स हुआ है, अभी एक ऑनर्स कंप्लीट हुआ है। आगे देखिए सिलेबस को। अब यहां से देखो क्या बोला गया है, इतने सारे आपको उपन्यास पढ़ना होगा, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त, पूस की रात। चलो ये तो कहानी सबने पढ़ी होगी, पूस की रात आपको सबको पता होगा, हल्कू वाला। अब देखिए कुरुक्षेत्र, तीसरा सर्ग, गोदान पढ़ना होगा आपको। ये है व्याकरण में, देखिए क्या है, वाक्यों को शुद्ध करना। बिल्कुल ये दो ना आप, ये दो, ये डिजर्विंग है हम लोगों के लिए। वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग निर्णय करना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण, पल्लवन, ये सब पूछिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अनुवाद पूछ लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पूछोगे क्या आप हमसे? अब देखो लैंग्वेज, आर्ट ऑफ चॉरस, देखो पोएट्री पूछेंगे, ये ड्रामा पूछेंगे भाई साहब, नॉवल पूछेंगे हम लोगों से, मॉडर्न एज का ये सारा कुछ जो है इंग्लिश ऑनर से पूछा जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स पर पढ़ा है, जिन्होंने शेक्सपियर पढ़ा है, सोनेट पढ़ा है। जिनका इंग्लिश ऑनर्स होगा उनको पता होगा कि सोनेट के बारे में मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब इस तरह के सवाल जो है इसमें आपको 15 नंबर जो है इससे पूछा जाएगा। किससे? इंग्लिश ऑनर्स। ऑनर्स नंबर कितना हो गया? 2 ऑनर्स आप अभी तक पढ़ चुके हो। तीसरा ऑनर्स पे आइए। अगर आपका सब्जेक्ट है उर्दू तो उर्दू जो है इन्होंने बता दिया कुछ नहीं, उर्दू का कोई सिलेबस नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स आपका है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए। इसके अलावा ये ट्रिगोनोमेट्री डिग्री लेवल की है, यानी कि D1 में जो लोग पढ़ते हैं वहां से आपको पढ़ना होगा। आगे देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, रियल एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, मैट्रिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है। अब देखो ये सेम फिजिक्स का भी वही सिलेबस है, केमिस्ट्री का भी वही सिलेबस है। मैं बताऊं ये सिलेबस क्या है? सहायक आचार्य के सिलेबस को इन्होंने फोटोकॉपी कराकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये सिलेबस पता है, ये अगर आपको मैं बताऊं ना, मैथ का सिलेबस 3 साल आपने पढ़ाई करी ग्रेजुएशन में, तब आप इस सिलेबस को कंप्लीट करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी। तो अब कितना देखो, ग्रेजुएशन में आपने कुल टोटल जो है कितने ऑनर्स कर लिए थे? उधर 2 ऑनर्स कर लिया था आपने। अब यहाँ से देखिए मैथ आपने एक तीसरा ऑनर्स हो गया। अब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी भी पढ़ना होगा आपको। देखिए 6 to 8 में बॉटनी जो है और जूलॉजी भी, ये भी दोनों सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां से देख लीजिए कितने सवाल बनते हैं आपके लिए, कितना ऑनर्स पेपर हो चुका है।
अब इन सारे ऑनर्स पेपर को पढ़कर आप जो है विद्वान बनोगे। ये जो थंबनेल में मैंने लिखा था ना, ऐसे ही नहीं लिख दिया था, कुछ भी मैंने बकवास नहीं लिख दी। अब देखो ये सिलेबस क्या जेटेट का सिलेबस है क्या? बिल्कुल भी नहीं। डबल आईएएस का है। आईएएस भी इस एग्जामिनेशन में बैठ जाए और क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन वो नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आई रिपीट, ये सिलेबस इतना भास्ट बना दिया गया है। अब मैं जो यहाँ पे थंबनेल में लिखा हूं, अब आप बताओ मुझे, जेटेट 2024 जो है एक साजिश नहीं तो क्या है? ये सीट जो नए विद्यार्थी हैं झारखंड के, वो क्या झारखंड में पैदा नहीं हुए हैं क्या? कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बिहारी बोल के जाता है, मुझे तो बहुत हंसी आती है उस बंदे पे। मेरे पुरखे, मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी यहाँ झारखंड के इसी मिट्टी में, संथाल परगना के इसी मिट्टी में पले बढ़े, उन्होंने यहीं पे इसी मिट्टी में वो पैदा हुए, इसी मिट्टी में वो दफन हो गए। ये मुझे बिहारी बुला रहे हैं। बताओ ऐसे टुच्चे लोगों के बारे में क्या कहा जाए? ये बोलते हैं तुम बीजेपी का एजेंट हो, तुम फलाने के एजेंट हो। अरे भाई, मोदी और हेमंत में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता है, बोथ आर द सेम पर्सनालिटी। हेमंत सोरेन भी इलेक्शन से ठीक पहले बहुत बड़े जो है वादे कर रहा है और आपको जो है लॉलीपॉप चुसा रहा है 1000 रुपए का ये करके। बेरोजगारी भत्ता पे बात की क्या हेमंत सोरेन ने? 5 लाख नौकरियों पे बात की क्या हेमंत सोरेन ने? नहीं की ना। तो इन चीजों पे ध्यान नहीं है आपका। अब देखिए ये जेटेट 2016 वाले के साथ क्या लव अफेयर है जैक बोर्ड का, झारखंड सरकार का। अब बोलोगे नहीं आप तो नफरत करते हो जेटेट 16 से, कोई आपके पास वैलिड रीजन नहीं है। बताता हूं मैं वैलिड रीजन क्या है मेरे पास। सबसे पहले तो हम लोग सीटेट वाले बच्चे को इन्होंने शामिल करने से मना कर दिया। किसने? हेमंत सोरेन की सरकार ने। इनके शिक्षा मंत्री हुआ करते थे जगन्नाथ महतो, उनकी डेथ हो चुकी है। उस इंसान ने जीते जी कभी नहीं कहा कि हम सीटेट को वैलिड कराएंगे। उसके बाद कुछ देर तक जो है मंत्रालय हेमंत सोरेन के पास रहा, उनसे भी मिलने के लिए गए नए विद्यार्थी, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर हम लोग गए दूसरे लोगों के पास, जिनके पास मंत्रालय वाइस वर्षा चलती रही, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा। फाइनली हाईकोर्ट रांची के द्वारा जो है इस पे जजमेंट आया और वहां से जो है फैसला आया हम लोगों के पक्ष में। अब देखिए, अब हम लोगों ने जेटेट की परीक्षा जो है हम लोग को पास कर जाते ना। ये एग्जाम तो टुच्चा सा एग्जाम होता है, लेकिन कहा कि रुको भाई सब्र करो, अभी तुम्हें डबल आईएएस बनाएंगे हम। डबल ट्रिपल कौन सा आईएएस बनाएंगे, आई रियली डोंट नो। और एक और बात है, इसमें जीके भी पूछा जाएगा। ये तो देखो मैं बताना ही भूल गया। देखो अब जीके का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताए। अब जो है मुझे कोई बताए। यहां पे देखो कुछ बताया क्या इन्होंने? हिंदी हो, खड़िया कुड़ू, कुछ नहीं, पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लिटरली कुछ भी पढ़ लो। अब देखो जनरल स्टडीज में बोल दिया समान ज्ञान से भी ये प्रश्न पूछेंगे। कहां पर? 6 to 8 के लिए समान ज्ञान से भी ये सवाल पूछेंगे। यहां पे देखो ये 6 to 8 का सिलेबस है। अब मुझे बताइए मैं क्यों ना बरसूं इन लोगों पे। और मैं अब बताओ ये सिलेबस है या बवासीर है, ये बताओ आप मुझे। पार्डन मी फॉर माई लैंग्वेज, बट दिस इज द बिटर ट्रूथ। और एक ही चीज से कंपेयर किया जा सकता था, वो है बवासीर। और ये बवासीर से भी खतरनाक बीमारी वाला ये सिलेबस है ऑनेस्टली। अब कितने लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मेरे पास उतनी सहनशीलता है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अब आप मुझे ईमानदारी से नीचे बताओ, मैंने जितनी भी बातें कही, एक भी बात अगर इसमें फैक्चुअल रॉन्ग हो, इनकरेक्ट हो, तो बताओ मुझे। एग्री करते हो आप मेरी बात से तो नीचे कमेंट करके एग्री लिखिएगा। अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हो तो नीचे डिसएग्री लिखिएगा। मुझे पता है ये जेटेट 16 वाले तो यहाँ पे आएंगे और किलबिला जाएंगे, वो किलबिला जाएंगे, मुझे पता है। बट डोंट वरी, हमें क्या। अब देखो बहुत सारे लोग ना ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताते हैं मैंने जेटेट पास किया है, मैंने सीटेट भी पास कर लिया। तो क्या कर लिया भाई? बोथ एग्जाम द सेम थिंग। जेटेट का एग्जामिनेशन और सीटेट का एग्जामिनेशन पास कर लेने से किसी को जॉब नहीं मिलती है। पूरे भारत घूम के आ जाइए आप, बगल में बिहार चले जाइए, वहाँ पे अगर आपको 9-10 बनना है तो वहाँ स्टेट की भी परीक्षा होती है। तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता मात्र की परीक्षा होती है कि आप योग्य हो या नहीं शिक्षक बनने के लायक भी हो या नहीं। आप शिक्षक बनने के लायक हो जाते हो तो फिर आपके अंदर कंपटीशन जो है कराया जाएगा और उसमें सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को चुना जाएगा, तब जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपने, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मैंने 7 बार सीटेट किया है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पर है। उसने कहा कि मैंने एक विद्यार्थी का, स्टूडेंट का कमेंट पढ़ रहा था कि मैंने जेटेट की परीक्षा भी पास की है और 7 मरतबा, अब तो ये 8 कर लो इसे, मैंने सीटेट की परीक्षा दी। तो ऐसे बैल बुद्धियों को कौन समझाए कि 7 बार सीटेट देने का मतलब क्या होता है। आपने अपने माँ पिताजी या फिर खुद से कमाते हो तो भाई अपने पैसे की इज्जत कर लो। 7 बार सीटेट देकर क्या आपने कर लिया? और उसने लिखा कि मैंने 125 नंबर लाए हैं। वाह, शाबाश, ताली बजा दी मैंने तुम्हारे लिए। क्या कर लिया 125 लाकर? मैंने पहली बार में इससे ज्यादा नंबर लाया हूं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इससे ज्यादा नंबर लाया हूं।
अब बताओ, मैं एक बार में अगर देखो, एक्चुअली क्या है ना कि मैं सबको बराबर मानता हूं। अगर किसी का भी ओबीसी SC ST ग्रुप से आप 82 प्लस हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी सलाह दूंगा कि आप 90 प्लस ले आओ, क्योंकि आप अदर स्टेट में जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। बाकी 90% से अधिक इस नंबर में एग्जाम में अगर आप ले आते हो तो कोई बहुत बड़ा तीर आपने नहीं मार लिया, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, यू आर बेटर देन अदर्स मैनी, ठीक है ना। बाकी आप कुछ, आपके अंदर कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी नहीं आ गई है कि आप कुछ भी कर लोगे। अब देखो, जो आपने सहायक आचार्य का एग्जामिनेशन दिया, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, वहां पे CDP पूछा गया था क्या? वहां पे आपके सब्जेक्ट की नॉलेज की टेस्ट की गई थी, आपके अंदर कितना जीके का नॉलेज है, कितना करंट अफेयर्स का नॉलेज है, कितना रीजनल लैंग्वेज को आप जानते हो, उसकी टेस्टिंग की गई थी ना। तो आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है, याद रखिएगा। और जो सीटेट बार बार एग्जाम देते हैं उनको भी मैं अपने छोटे भाई बहन को बताना चाहता हूं, या हम उम्र के जो भी लोग हैं उनको भी, क्यों देना है एग्जाम, ये बार बार एग्जाम क्यों देना है? आप अगर 90 प्लस हो तो ठहर जाइए, अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। अगर आपका हिंदी है तो रीड हिंदी ना, थॉरली हिंदी रीड कीजिए। इंग्लिश है तो हिंदी पढ़िए, अपने सब्जेक्ट को पढ़िए ना, यही से आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ दोगे, क्या फायदा हो जाएगा। हाँ, एक और बात, मुझे इस सिलेबस से प्रॉब्लम है या नहीं, ये लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, यस आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। कोई बताएगा कि इस सिलेबस में कुछ भी रेलिवेंट चीजें हैं? नहीं है। 6 to 8 का एग्जामिनेशन आप एक टैट परीक्षा ले रहे हो, उसमें भी आप ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस दे रहे हो, और ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मतलब जो 5 क्या बताऊं, ऑनेस्टली मैंने जब ये सिलेबस देखा ना तो गुस्सा नहीं आया मुझे, पहले हंसी आई, मैंने जी भर के हंसा, और फिर दोस्तों को कॉल किया, और दे आर सेइंग कि ये क्या बना दिया सभी। और आपको भी पता है कि दोस्त जब बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, तो मैंने कहा कि ये तो बवासीर है और कुछ नहीं है, इसके लिए इससे उपयुक्त शब्द कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो भी बातें हैं आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या अच्छा लगा, बुरा लगा, यू कैन से इट इन कमेंट सेक्शन। रिमेंबर दैट, अगर कोई भी जेटेट 16 वाला जिस लैंग्वेज में कमेंट करेगा उसको उसी लैंग्वेज में जवाब दूंगा। आई डोंट केयर अबाउट टीचिंग प्रोफेशन और समथिंग लाइक दैट। वो बोलते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा मिलेगा। जैसा कमेंट करोगे भैया, उसका जवाब वैसा ही मिलेगा। प्यार से अपनी बात को रखोगे फैक्चुअली, आंसर प्यार से दूंगा। और अगर कुछ, वो बोलते हैं ना, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं 2% का, भैया 2% का यूट्यूबर नहीं हूं मैं। पूरे जो झारखंड में जितने हैं ना चैनल, झारखंड में जितने लोग टैट की परीक्षा कराने, टीचर वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कराने, या टीचर वाला चैनल है उसमें जाकर देख लो। अगर आपको टॉप 5 में मेरा चैनल नहीं दिखेगा तो बोलना। और रही बात इनकम की, तो तुम सहायक आचार्य बन के जो भीख मांग के, कटोरा से भीख मांग के जो जॉब लोगे ना जेटेट सहायक आचार्य की, उससे ज़्यादा पैसा मैं खुद अर्न करता हूँ यहाँ घर बैठे। ये सारे जेटेट 2016 वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग तो काउंसलिंग के माध्यम से जॉब चाहते थे कि एग्जाम देना ही नहीं है, वहां से आपका दाल निकला तो आप चले गए सीटेट को बाहर निकालो। अरे सीटेट को शामिल कराने के बाद, पारा टीचर को शामिल कराने के बाद 55,000 फॉर्म डाले गए, इसमें से 5 से 6,000 स्टूडेंट तो ऐसे ही बाहर में रह गए भटकते हुए। उसके बाद भी तुम्हें डर लग रहा है तो खैर जो भी है, खेलिए सुप्रीम कोर्ट, भगवान आपको सदमति दे। मैं तो चाहता हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं इन लोगों से इतना अजीज आ गया हूं, मैं चाहता हूं कि ये कोर्ट केस ना 3-4 साल चले, तब इन्हें पता चलेगा ये कोर्ट खेलना किसे कहते हैं। अगर 3 सितंबर को हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं भी आता है ना, या फिर आगे डेट बढ़ता है तो फिर अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो हम लोग डबल बेंच जाएंगे, और भी रिव्यू पिटीशन है। देयर आर मेनी थिंग्स। वो बोलते हैं ना कि अगर किसी मामले को अटका कर रखना है तो सुप्रीम कोर्ट हो या कहीं भी हो, अटकाने का बहुत सारा रास्ता है। तो खैर उस पर बाद में कभी बात की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सिलेबस के लिए अलग से वीडियोज आएगी, और इन सिलेबस को कैसे टैकल करें और कैसे इस सिलेबस से आप ओवरकम करके जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हो, इसके बारे में अलग से वीडियोज आएगी टाइम टू टाइम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।